नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज भारत में चारों तरफ कई मुद्दों की गूंज है, लेकिन दो मुद्दे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं मेरी समझ से। एक तो चुनाव का महापर्व चल रहा है, लोकसभा के चुनाव का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व। दूसरा, सोने और चांदी की चढ़ती कीमतें। वैसे भी कीमत न जाने कितनी कितनी वस्तुओं की बहुत ज़्यादा है, मार्केट में तो वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोने और चांदी की बढ़ती कीमत इस समय काफ़ी चर्चा का विषय है। मुझे भी कुछ ऐसे खरीदने थे, कुछ जेवरात खरीदने थे। मैं स्वयं ज्वेलरी की दुकान पर गया था। वहाँ 10 लोगों से हमने बात किया। फिर ग्रामीण क्षेत्र में हमने सैकड़ों लोगों से बात की। चौराहे पे खड़े होकर कई लोगों से हमारी बात हुई। तो मुझे लगा कि जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान हमारा नहीं जा रहा है, ये सोने और चांदी की जो इस समय तेज़ी से कीमत बढ़ रही है, इसकी तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे शुभ मुहूर्त, शादी ब्याह से लेके बहुत सारे, जैसे जनेऊ का कार्यक्रम है, चाहे मुंडन का कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम इस समय चलते रहते हैं। तो सोने चांदी के गहने तो खरीदे ही जाते हैं। और ज्वेलरी की दुकानें, छोटा सा चौराहा है, चाहे शहर है, कस्बा है, ज्वेलरी की दुकान भरी रहती है। हम स्वयं 2-3 बार गए थे, तो हमने देखा है कितनी तेज कीमत बढ़ी है। आप पिछले 4-5 महीने में अगर नज़र डालें तो बहुत ज़्यादा अंतर पाएंगे। हम विगत लगभग 15 साल, 10-15 साल से हम इसको रीड कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है 10-15 साल में इधर सोने की कीमत बहुत ज़्यादा घटी होगी। लगातार बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये हमारा अपना मूल्यांकन है। और आज सोना प्रति 10 ग्राम यानी 1 तोला 70-71 हज़ार से भी कहीं जाता है। ऐसे ही चांदी बहुत सस्ती हुआ करती थी, आज 80 से 85 हज़ार पर केजी है। बहुत ज़्यादा कीमत है। आप एक सामान्य मतलब कोई भी चांदी का तो वैसे भी कोई भी चांदी की ज्वेलरी थोड़ी भारी ही होती है। कोई भी चांदी की छोटी से छोटी भी ज्वेलरी आप खरीदेंगे तो हज़ार से कम नहीं। ऐसे चांदी तो 1 तोला आप समझ सकते हैं 70,000-71 हज़ार से ज़्यादा है। तो कोई भी छोटी सी भी सामग्री अगर खरीदी जाएगी सोने की, वो भी 4 से 5 हज़ार 10 हज़ार तो लग ही जा रहा है। तो अब समझने वाली बात है कि सारे शुभ कार्य में सोने चांदी के ज्वेलरी की भारत में परंपरा है, ज्वेलरी खरीदी ही जाती है। अब हम दुकान पे बैठे हैं, लोग खरीदने जा रहे हैं, तो हमने अब की बार इस वर्ष एक पैटर्न देखा दुकानों पे। लोग आपस में कहते हुए दिखाई दिए कि शुभ है, एक खरीद लिया जाए। यानी खरीदेंगे जरूर लोग, लेकिन अब उनके पास इतना उनका बजट नहीं है कि 4 तोला, 5 तोला, ऐसे 6 तोला खरीद सकें। अब जिनके पास पैसा वही खरीदेगा, लेकिन आम जन, आम नागरिक, हमने छोटे से कस्बे में, हमने एक नगर पालिका में हम एक दुकान पे बैठे थे। एक छोटा सा कस्बा था, उस दुकान पे हम बैठे थे। हमने वहाँ देखा कि लोग शुभ के लिए सोने की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, चांदी की थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन सोने के तो 1-2 ज्वेलरी किसी तरह खरीद ले रहे हैं। लेकिन जिनके पास पैसा है वो ज़्यादा खरीद रहे हैं। ये ट्रेंड हमने देखा कि सोने की ज्वेलरी जिनके पास पैसा है वो ज़्यादा खरीद रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो चांदी की ज्वेलरी। हमने पूछा कि आप सोने की ज्वेलरी क्यों ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये पूंजी है, ये सोने को आप ऐसे मत लीजिए, ये पूंजी है और हम खरीद लेंगे, कल और महंगा होगा, ये हमारी पूंजी सुरक्षित रहेगी। तो लोग इसको पूंजी तो मानते ही मानते हैं, लेकिन पूंजी का मतलब उसको खरीदना पड़ेगा, पैसा चाहिए। पैसा लोगों के पास इतना नहीं है। ठीक है, आय बढ़ी है, लोगों के पास पैसा जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अब 4 तोला 5 तोला सोना खरीद सके। मतलब कहने का कि आज सोना चांदी इतना चढ़ गया है, इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि सामान्य परिवार की पहुंच से तो ये बाहर हो ही गया है, लगभग हो गया है। अब हमने 2-4 परिवार से बात किया। हम दुकान में बैठे थे, तो दुकान पे हमने 2-4 परिवार बैठे थे। हमने उनसे कहा कि अब थोड़ा ऐसे करीबी, थोड़ा परिचित परिवार था। हमने उनसे पूछा कि आप तो ऐसे फंक्शन में 4 तोला 5 तोला ज्वेलरी सोने की खरीद ही लेते थे, अब क्यों नहीं खरीद रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, हम 1 तोला खरीद लें वही बहुत है। हाँ, चांदी के 2-4 जेवरात हम ज़्यादा खरीद लेंगे। मतलब ये कि सोने के जेवरात आम परिवार में केवल सुख के लिए खरीदे जा रहे हैं। एक दुकानदार से हमने पूछा कि इस समय इतनी महंगाई है, तो आप ज्वेलरी वाले हैं, आप दुकानदार हैं, आप क्या आपको लगता है कि मतलब बिक्री पे कोई असर है? उसने कहा कि बिक्री तो हमारी और बढ़ गई है। आश्चर्य हुआ कि दुकानदार की बिक्री बढ़ गई है और लोगों की पहुंच से बाहर सोना चांदी है। हमको समझ में नहीं आया, तो हमने दुकानदार से भी पूछा और लोगों से भी पूछा। सब लोगों का यही तर्क था कि जिनके पास पैसा है
वो एकदम से टूट पड़े हैं, सोना ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लिया जाए, चांदी खरीद लिया जाए, वो पूंजी के रूप में उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, और जिनके पास नहीं है वो उससे दूर हो रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। सोना चांदी हमारी परंपरा, हमारे संस्कार का एक अभिन्न अंग है। लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, भले ही पहले 5-10 उसके आइटम हुआ करते थे, उसके मतलब 4-5 प्रकार हुआ करते थे, अब भले ही 1-2 प्रकार हो, ठीक है। लेकिन ये कि अब वो 4 तोला, 5 तोला, 10 तोला सोना खरीदें, अब ये तो मुझे नहीं लगता है। तो हमारा जो मूल्यांकन है, हम करीब-करीब 100 ऐसे लोगों से हमने बात किया, 100 से भी ज़्यादा लोगों से बात किया इस संदर्भ में। लोगों ने कहा कि अब चाहे आसमान छू जाए और चाहे कुछ भी छू जाए, 1 आध 2 तो खरीदना ही पड़ेगा, शुभ है, चांदी की हम खरीद लेते हैं। और हमने और भी चर्चा किया, हमने स्वयं खरीदा, मतलब हमको खुद महसूस हुआ कि अभी 2 साल पहले हमने खरीदा, क्या कीमत थी, आज कितनी कीमत, उतनी ही अंगूठी, उतनी छोटी सी अंगूठी है, ठीक है। और कुछ और ज्वेलरी हैं जिसको अभी पिछली साल 10,000 12,000 में खरीदा गया था, ठीक उसकी कीमत 22,000 23,000 हो गई है। तो अंतर तो है, एक बार सोचना पड़ जा रहा है, लिया जाए कि ना लिया जाए, ठीक है। तो सोना चांदी आसमान छू गया है। अब इसको पूछने पे, दुकानदारों से पूछने पे, या हम न्यूज़ देख रहे हैं, पता चल रहा है कि लंदन का बुलियन मार्केट तय करता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बढ़ गई है, मांग बढ़ गई है तो चढ़ गई कीमत। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अरब, वहाँ हम देख रहे हैं इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, इसका भी प्रभाव है। बात ये नहीं है, बात डिमांड भी इसकी बहुत ज़्यादा है, बात ये कि कीमत तो चढ़ रही है, इस कीमत का समाज पर प्रभाव है। और हमने एक भारी बदलाव ये देखा कि लोग खरीदेंगे, खरीद रहे हैं, लेकिन अब कम, मतलब उसकी मात्रा, संख्या भी कम है और उसका वजन भी कम है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें लोग ध्यान में दे रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं कि उसका वजन भी कम लिया जाए और उसकी संख्या भी कम ली जाए, लेकिन लिया जरूर जाएगा। लेकिन वो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं जिनके पास पैसा अधिक है। तो ये हमारा मूल्यांकन है और हम अपना मूल्यांकन यहाँ रखे हैं। यह हो सकता है सटीक भी हो सकता है, न भी हो, तो आप लोग भी इस पर अपना विचार रखिएगा, इसको समझिएगा कि सोने और चांदी के जेवरात अगर इतने महंगे हो रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे, लोगों की पहुंच तक ये कब आएंगे, कैसे आएंगे। तो यह विचारणीय प्रश्न है, यह आज का बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे हमने अपनी बात रखी है। हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह बात जरूर अच्छी लगी होगी। आगे भी इस तरह के वीडियो जरूर बनाए जाएंगे। इस वीडियो को हम ही रोकते हैं और आपको हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को तो देखें, हमारे अन्य वीडियो भी देखें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।